नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों देखो, मैं आपका स्वागत करता हूँ नवी स्टडी गुरु में। मेरा नाम है नवनीत कुमार और आज हम पीवाईक्यू करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने दिसंबर 2024 का जो पेपर 1 था वो उसके पीवाईक्यू किए थे। आज हम जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, पेपर 1 के हम पीवाईक्यू आज यहाँ पे करेंगे। और हम क्या लेके चल रहे हैं, तो आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादातर बच्चे छोड़ कर आते हैं और पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरह का आता है। ठीक है? तो ना देरी करते हुए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन करेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। देखो, लास्ट क्लास में भी सेम एक क्वेश्चन ऐसा ही मैंने बताया था जो कि दिसंबर 2024 में पूछा गया था। उससे पहले भी सेम क्वेश्चन ये इसी तरह का आया है। देखो, यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है, ये कुछ डिजिट दिए हैं, अंक दिए हैं और बोला है 6 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो पहले तो सबसे बड़ी संख्या हम बना लेंगे। तो बड़ी संख्या बना लेंगे। ठीक है? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ा डिजिट कितना हो गया हमारा? 9 हो गया। फिर कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद में 5 3 1 0। छोटी की बात करें तो छोटी कौन सी हो जाएगी? छोटी में देखो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि अगर 0 को हम पहले लेते हैं, 0 को अगर यहाँ लेंगे फिर 1 शुरू करेंगे तो हमारा ये फिर आपकी 6 अंक की ना बन के 5 अंक की बन जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमें पहले लेना है 1, पहले लेना है 1, उसके बाद में लेनी है 0, फिर उसके बाद में 3, फिर आपका 5, फिर आपका 6 और 9। ठीक है? दोनों के अंतर की बात कर रहा है तो अंतर में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसको कर लो। यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा आपका 2, 12, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 0 गई 6 और यहाँ बचा आपका 8। तो आपका कितना आ गया? 8 6 1 7 4 1। देखो, 8 6 1 7 4 1 पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो समझ आ गया होगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से समझना। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है? यहाँ पे 7 और आपको दिया हुआ स्टार 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 इज इक्वल टू 9 2 4 9 6। अगर हम इससे इसको डिवाइड करें, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? देखो, तो यहाँ पे आप करके देख लेना। देखो, करके देख लेते हैं। 2 4 6 9 6 डिवाइड करो 1 2 3 से। ठीक है? जब 1 2 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? तो आप देखोगे कितना 7 टाइम जाएगा। 7 तिया 21 का 1, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 7 एकम 7 और 1 8। देखो कितना बचा? यहाँ बचा 3, 12 में से 6 गए 6, उतार लिया हमने कितना? 9, 9 यहाँ ले लिया। ठीक है? चलो अब कितनी बार जाएगा? तो 5 टाइम जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6। यहाँ से बचा 4 और आपका 2 6। तो ये कितने टाइम चला जाएगा? तो आप देखो 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 4 2। ठीक है? तो आपका आ गया कितना यहाँ पे? तो आपका आ जाएगा, ये कितनी बार चला गया? तो ये आपका चला गया 7 5 2। तो अगर हम यहाँ पे इसको इससे मेल करके देखें, ठीक है, इसको इससे मेल करके देखें तो आप देखोगी यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए? तो 5 आना चाहिए। स्टार की जगह पे क्या आएगा? तो 5 आएगा। आप बोलोगे सर 5 आएगा। तो हमें ऑप्शन में 5 देखो कहाँ दिया है? ऑप्शन में 5 आपका दिया है 4th नंबर पे। तो आपका 5 हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से करना था। ठीक है? चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा? निम्नलिखित में से किस अक्षर की एक सममित रेखा नहीं है? ये सममित रेखा का हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेटर से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आप देखोगे एल की कोई भी सममित रेखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर आपका हमने कौन सा किया अभी? 3। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है? राजू के पास प्रत्येक 20 लीटर वाले प्रत्येक 5 बर्तन में तार पीन का तेल भरा है। ठीक है? क्या कह रहा है?
राहुल के पास 20 लीटर, कितने 20 लीटर वाले कितने बर्तन, 5 बर्तन। तो 5 बर्तन में कितना तेल होगा, 20 पंजे 100, 100 लीटर होगा। ठीक है, उसने इसे 5 लीटर वाले 10 बर्तन, 5 लीटर वाले कितने 10 बर्तन, तो कितना तेल आ गया यहाँ पे 50 आ गया। ठीक है, 50 लीटर आ गया। 2 लीटर वाले 10 बर्तन, 2 लीटर वाले कितने हैं 10 बर्तन, तो कितना आ गया 20 लीटर आ गया। और बाकी को 1 लीटर वाले बर्तन में भरा, तो 1 लीटर वाले बर्तनों की क्या बोलनी है, संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये देखो आपका यहाँ पे 5 लीटर और 2 लीटर में कितना आ गया, तो आप कहोगे 70 लीटर, तो यहाँ आ गया। टोटल जो तेल था वो कितना था आपका 100 लीटर था, तो 70 लीटर माइनस कर दिया तो कितना बचा अभी आपका 30 लीटर बचा। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर के कितने बर्तन और लगाने पड़ेंगे 30 लीटर में, तो सीधी सी बात है, अगर 1 लीटर वाला एक बर्तन में अगर हम 1 लीटर तेल लेंगे, ठीक है, तो 30 लीटर के लिए कितने बर्तन लगेंगे भाई, 30 बर्तन लगेंगे। कितने लगेंगे 30 बर्तन। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 30 बर्तन। यहाँ पे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न में आपको मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखो 43 दिया है, 47, 53, 59, 67, 60, 71, 73। आपको दिख रहा होगा कि अगर हम देखें तो सारे की सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर दिए हैं। तो आप देखो कि 59 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो 59 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो आता है आपका 61। कितना आता है 61, तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो प्राइम नंबर से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन प्राइम नंबर का आया था, इसमें भी एक क्वेश्चन प्राइम नंबर का आ चुका है। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको दिया हुआ है 12,000, 1300 और 2 10 बार। 10 बराबर है किसके किसके है, तो 12,000, 12 तो आपके हो गए 1000। ठीक है, 1300, तो 1300 कैसे लिखेंगे 1300। 2 10, 2 10 का मतलब कितने हो गए, 2 10 का मतलब हो गया 20, 2 10 का मतलब कितना हो गया 20। ठीक है, सबको ऐड कर लो तो आपका आ जाएगा 0 2 3 3 1, तो आपका आ गया 13320, 13320, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। तो समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, हम कहाँ थे 6 पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखो पूछा है कि ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो दिया हुआ है आपको 1 2 3 3 2 1 0 डिवाइड 5 5 5 5 से डिवाइड करना -2 2 2 बराबर क्या, ये पूछा आपसे। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे कर लो, देखो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 1। इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना 23 हो गया, 5 चौक 20, 33 हो गया, 5 6 30, 32 हो गया, 5 6 30, 21 हो गया, 5 चौक 20, 10 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, और इसको अगर इतने से काटेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, अगर 2 बार, ठीक है, यहाँ से बचेगा 2 और 3, यहाँ से 2 बचेगा और 3 बचेगा, तो ये 2 बार फिर जाएगा, फिर आपका कितना बचेगा 2 2 2, तो फिर आपका 2 बार टाइम जाएगा, यानी कि 2 2 2 माइनस 2 2 2 हो गया इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है क्या, वो कह रहा है कि x अनुपात का मतलब डिवाइड हो गया इज इक्वल टू p अनुपात का मतलब q, सॉरी p ऊपर p है, यहाँ पर p है, क्या है यहाँ पर p। ठीक है, कौन सा सत्य है ये बताना है। देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको नंबर लेके कर लो कैसे, x बराबर 2 ले लो, y बराबर ले लो 3, ठीक है, सेम रेशो का बराबर आगे ले लो, तो ये 4 ले लो और ये 6 ले लो। अब देखो कर लो,
पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल एक्स प्लस वाई और आपका डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइड बाय क्यू। तो देखो यहाँ पे अगर हम रख के देखें तो x प्लस वाई, तो 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे आपका 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 6। तो ये आपका 3 2 5 बटे 3 इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो 6 4 10, 10 बटे 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बटे 3, यानी कि ये तो सही हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया राइट। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में दिया है आपका x माइनस वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू। देखो यहाँ करके देख लेते हैं, तो 2 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 6 डिवाइड बाय 6। तो बचा ऊपर माइनस का 1 बटे 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 बटे 6। 2 से काटेंगे 1 बटे 3, तो ये भी इक्वल आ गया, ये भी आपका राइट आंसर हो गया। और थर्ड वाले में हमने x अनुपात बाई इज इक्वल टू वाई अनुपात क्यू, तो वो दिया हुआ, यहाँ देखो यहाँ करके देख लेते हैं। इसको अगर एक्सचेंज कर दो तो ये आपका x बाई पी आ जाएगा यहाँ नीचे, इज इक्वल टू वाई ऊपर चला जाएगा, क्यू आ जाएगा नीचे। तो ये तो इससे ही ये सिद्ध हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही हो गया। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा आपका गलत। ठीक है, तो हमें बताना कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन में देखें ए बी सी तीनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 1 मिनट 7, यस। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपसे पूछा है कि 22 हेक्टामीटर और 8 डेकामीटर किसके बराबर हैं। तो यहाँ पे देखो कि 1 मीटर बराबर होते हैं आपके 10 डेसीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर बराबर होते हैं आपके 100 हेक्टामीटर। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दिया 22 हेक्टामीटर, तो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 2200 मीटर, 2200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका 8 डेका मीटर, तो 1 डेका मीटर होता है आपका 10 मीटर, तो 8 डेका मीटर हो जाएगा आपका 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना, 80। तो हमसे पूछा किसके बराबर है, 80 मीटर, मीटर है ये, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2280 मीटर। कितना आ जाएगा, 2280 मीटर। ऑप्शन देख लेंगे, 2280 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 3 त्रिभुज के 2 कोण दिए हुए हैं, ठीक है, कितना, 50 और 30। तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमें 2 कोण दिए हुए हैं 50 डिग्री और 30 डिग्री, तीसरा हमें पता नहीं है, तीसरा x मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको याद दिला दूं, ये जो मैं कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपके PYQ हैं, कब के, जो आपका जुलाई 2024 में पेपर 1 हुआ था, पेपर 1, वहाँ से ये PYQ लिए हैं उसी पेपर के। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा लो आपका जो पेपर है, आने वाला पेपर फरवरी जो आपका होना है फरवरी में, वो किस तरह का आएगा, इसी तरह का आएगा। तो पेपर 1 वाले अच्छे से इन क्वेश्चनों को देख लें और इसी पैटर्न पे आधारित आपके आगे के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी आरंभ किया और 31/3/2023, कहने का मतलब यह है कि उसने इतनी तारीख को नौकरी शुरू की और इतने को बंद कर दी, तो उसने नौकरी की अवधि क्या थी, कितने को, 31
03/20/23 को उसने नौकरी जो थी वो आपकी छोड़ दी है, सर्विस उसने छोड़ी है। तो स्टार्ट इसमें से घटा देंगे कितना, 1301 माइनस 1192 माइनस करो तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 1 और आपका, और यहाँ 12 में से 9 गए 3, तो 31 साल तो यहाँ आ गए कितने, 31 साल। दूसरा 2 महीने आ गए, कितने, 2 महीने, दिन निकालेंगे तो 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है, और ये बचा 1, तो ये आ गया आपका 31, तो साल आ गया आपके 31 साल 2 महीने 18 दिन, 31 साल 2 महीने 18 दिन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या दिया हुआ है, एक अंडे का द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 65 ग्राम, तो 2 दर्जन अंडों का द्रव्यमान कितना होगा। एक अंडे का द्रव्यमान कितना दिया है, 65, 2 दर्जन, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24, तो 24 अंडों का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 65 मल्टीप्लाई 24 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 65 मल्टीप्लाई 24 करके देख लो, तो 4 पंजे 20, 4 छः 24 और 2 26, 2 पंजे 10 की 0, 2 छक्के 12 और 1 13, जोड़ दो 6 5 1, ये आपका इतना हो गया ग्राम, और हमें ऑप्शन दिए किलोग्राम में, तो किलोग्राम में ऑप्शन के लिए 1000 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड करेंगे, तो आपका किलोग्राम कितना आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा आपका 1.56 kg, 1.56 kg, 1.56 kg, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में 1 किलो 56 ग्राम दिया है, तो बच्चे यहाँ पे गलती ना कर दें, अगर यहाँ पे 1 kg 560 ग्राम दिया होता तो ये होता, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 kg, इसको 560 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये ऑप्शन होता तो आप इसको राइट करते, लेकिन यहाँ पे देखो 56 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन में भी आपको घुमा सकता है, तो ये ध्यान रखें, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये यहाँ पे किसी सप्ताह में एक दंत चिकित्सालय में मरीजों की संख्या इस प्रकार थी, कैसे थी, सोमवार को 25, मंगलवार को 38, बुधवार को 45, बृहस्पतिवार को 18, शुक्रवार को 36, शनिवार को 39। अब उसने क्या कहा है कि तालिका के आधार पर गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनना है, पहले तो सबका टोटल मारो भाई कितने हैं। देखो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया मरीजों की कुल संख्या 200 थी, कितनी थी 200, तो जोड़ना जरा, 8 5 13, 13 और 5 18, 18 5 26, 26 और 6, 26 और 6 आपके 32, 32 और 9 41 का, एक कैरी हो गया 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और एक 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 201 आ रहा भाई, और ये कह रहा 200, तो यहाँ पे आपका पहली बार तो यही गलत आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका गलत हो गया। बाकी आंकड़े भी देख लेते हैं, आंकड़ों का परिसर मतलब बाकी चीजें और निकालने की जरूरत पड़ ही नहीं रही, हमें यहीं से पता लग गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका राइट आंसर। बाकी चीज देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि अधिकतर दिनों में मरीजों की संख्या 30 से अधिक थी, देखो 30 से अधिक, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे अधिक है, तो देखो 6 दिन में से 4 दिन 30 से ज्यादा पेशेंट है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो आपका कौन सा गलत है, बस यही गलत आ रहा है। ठीक है, देखो सोमवार और बुधवार को मरीजों की संख्या का अंतर 20 है, सोमवार में कितने 25, और आपके बुधवार में है 45, अंतर देखो तो कितना आ गया 20, तो 20 ही वो कह रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आप ये इस तरह से करके देख लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें पूछता है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, लास्ट क्लास में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिया है 1/9, 1/21 और दिया है 3/7 और 12/63। ठीक है, तो हम अगर एलसीएम लें यहाँ पे तो 63 एलसीएम आएगा सबका, हर का अगर एलसीएम लेते हैं तो 63 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो कितना 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 45, 9 सत्ते 63, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, 63 से यहाँ पे करेंगे तो 21 तिया 63, 63 से यहाँ पे करेंगे, ठीक है,
तो आपका 7 से काटेंगे 9 बार और 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 9 तिया 27 और ये 63 से एक की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो आपका आ जाएगा 12। देखो सबसे बड़ी संख्या जो आ गई आपकी वो आ जाएगी, सबसे बड़ी आ जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगी सेकंड पे ये और थर्ड पे आपकी ये आ जाएगी और फोर्थ पे आएगी ये। तो फोर्थ पे 1/21, 1/21 देखो इसमें नहीं आ रहा लास्ट में ना इसमें आ रहा है, इन दो में आ रहा है। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी 3/7, 3/7 यहाँ भी है यहाँ भी है। सेकंड वाली है 1/9, सेकंड वाली देखो तो सेकंड वाली आ रही है यहाँ पे कौन सी 12/63, तो 12/63 यहाँ पे तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो पहले नंबर पे ये आ गई 3/7, दूसरे पे 12/63, 12/63, तीसरे नंबर पे 1/9, 1/9, चौथे नंबर पे 1/21, 1/21, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 1 करोड़ कितने के बराबर है ये पूछा है। तो 1 करोड़ कितने के बराबर होगा भाई, 10 मिलियन के बराबर होगा 1 करोड़, कितने के 10 मिलियन के। 8 7, अच्छा 7 7 2 बार कर दिया है। वैसे हमने 15 क्वेश्चन किए हैं टोटल, कितने 15, ठीक है। तो आज हम यहीं पे क्लास को बंद करते हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चनों के साथ मैं मिलूंगा, ठीक है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, वीडियो को बार बार देखें और इस तरह के क्वेश्चन आप और भी पेपरों में से छांट के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है मेरी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और PYQ के साथ जो आपके पहले लिए जा चुके हैं, अच्छे अच्छे PYQ मैं वहाँ से छांट के लाऊंगा ताकि आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।